स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बाल सुधार गृह में विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने जेलर पर लगाया लापरवाही का आरोप। हाथरस जिले के सादाबाद थाना इलाके के नगला हीरा का रहने वाला 17 वर्षीय कपिल पिछले 3 माह से बाल सुधार गृह में बंद था। आज सुबह परिजनों को सूचना दी गई कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी श्वास की बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। मृतक के पिता मनवीर ने बताया कि उसका बेटा पिछले 3 माह से SC/ST एक्ट 120B और 396 के मामले में बाल सुधार गृह में बंद था। उसको कोई भी बीमारी नहीं थी। पिछले दिनों उन्होंने अपने बेटे से बात करने के लिए फोन किया था, लेकिन उनकी उससे बात नहीं कराई गई। जेलर की लापरवाही के चलते उसकी मौत हुई है, तो उसकी जांच होना चाहिए। जेलर हरिश्चंद्र शर्मा ने बताया कि पिछले 3 माह से कपिल 17 वर्ष बाल सुधार गृह में बंद था। इतने समय से ही उसको सांस की बीमारी थी और कई बार हमने उसे अस्पताल भी इलाज के लिए भेजा था और सांस की बीमारी का उसका इलाज भी चल रहा था। इसकी तबीयत खराब होने के बाद उसे अस्पताल भेजा था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादून की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम मनवीर है साहब। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नगला हीरा के सादाबाद तहसील पड़ती है। क्या घटना हुई है? सरकार कुछ ये नहीं मालूम है कि मेरा बच्चा या 3 महीना थे जेल में, बच्चा वाले में 302 में। अब ये नहीं है मालूम, ये मान लो न मेरे को तो कोई शिकायत गई कि मेरे तेरा बच्चा बीमार है, और न कोई मेरी बात ऐसे भी भई, और मेरे तो सुबह मालूम पड़ी कि तेरा बच्चा ख़त्म हो गया है। इसकी सूचना किसने दी आपको? तो किसी ने सा ये सुबह आके मालूम पड़ी है, मेरे परिवार वाले ने दी है। अच्छा, कब से बंद था? ये मेरे लगभग 3 महीना हो गए साहब, 3 महीना हो गए साहब। इसमें किसकी लापरवाही मान रहे हैं आप? मैं तो साहब जेलर साहब और डॉक्टर की दोनों की मान रहा हूँ। क्या बीमारी क्या थी उसको? कुछ नहीं साहब, कभी वो बीमार नहीं हुआ है, कभी आज तक। करीबन 18 साल की उम्र लगभग हो चुकी। पुलिस का कहना है कि वो बीमारी से मरा है या? हाँ, पुलिस कह रही है कि साहब ये कह रहे हैं साहब कि बीमारी हो सकती है। अंदर क्या घटना हुई ये जानकारी नहीं अपने नहीं, बच्चे मेरे को कोई नहीं है साहब। मैंने तो ये भी कही है, मेरे बच्चा से मेरे से बात करवा दे कि एक से तो जो करे नहीं करवाएंगे साहब। ठीक, बिल्कुल मना कर दी साहब। जी जेलर साहब बताएं क्या घटना हुई है? ये माननीय प्रधान मजिस्ट्रेट हाथरस के आदेशानुसार 7/11/2020 को हमारे यहाँ निरुद्ध हुआ था। जब से निरुद्ध हुआ था, ये सांस का मरीज था, तो इसको हमने कई बार अस्पताल भेज करके इलाज कराया है। 31 तारीख को ज़्यादा गड़बड़ हुआ तो हमने इसको भर्ती करके इलाज कराया। 2 तारीख को डिस्चार्ज होकर जब ठीक हो गया थोड़ा, तो 2 तारीख को डिस्चार्ज होकर संस्था आ गया। 13 तारीख को कल फिर इसकी दोपहर में तबीयत खराब हुई। कोरोना जांच हो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा इसको अस्पताल भेज दीजिए, तो मैंने तत्काल उसको एम्बुलेंस बुला के अस्पताल भेज दिया। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसको करीब 4 बजे वहाँ से वापस करके उपचार करके वापस कर दिया, और 6 बजे लगभग फिर इसकी तबीयत खराब हुई, तो हमने इसको फिर दोबारा भेजा। तब दोबारा एम्बुलेंस नहीं आ पाई, तो मैंने मोटरसाइकिल से ही भेज दिया, और वहाँ उसकी डेथ हो गई। अच्छा, किस मामले में रुद्ध था ये? सर 396 120B IPC। अच्छा, कितने समय से भी था? 25 SC/ST एक्ट। कितने? 2 वर्ष क्या नाम महीने था? हो गए। नाम क्या था इसका? 2 महीने। कपिल। परिजनों के आरोप है कि जेल के अंदर मरा है ये। लापरवाही की गई। नहीं, हमारे पास सब रिकॉर्ड है। हमने अस्पताल भेजा है, अस्पताल जा करके आप क्लियर कर सकते हैं। दोपहर भेजा, उपचार करा के 4 बजे उन्होंने वापस कर दिया। उसके बाद 6 बजे फिर तबीयत खराब हुई, तो फिर मैंने मोटरसाइकिल से उसको भेजा। परिजनों का आरोप यह है कि ना तो बात कराई गई और ना ही सूचना दी गई। नहीं, बात तो सर इस वजह से नहीं कराई गई कि इनका जो मोबाइल नंबर मेरे पास है वो रिचार्ज ना होने के कारण मिला नहीं। तब मैंने थाने द्वारा इनके घर सूचना दी, सादाबाद थाने को किया, थाने के द्वारा इनके घर सूचना दी।